आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। विपक्ष और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का जोरदार हमला। लाल डायरी का भय दिखाकर कांग्रेस पर किया देश के प्रधानमंत्री ने हमला। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का समय आ रहा है, वैसे ही सत्ता और विपक्ष के बीच हमले तेज हो गए। वहीं एनडीए और इंडिया को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष के सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री कटाक्ष कर रहे हैं, इंडिया शब्द उनको रास नहीं आ रहा है। और ऐसे में इंदिरा की इंडिया, ईस्ट इंडिया आज तरह के उदाहरण देकर साफ संकेत दे रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। लाल डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, इसके कारनामे भी लिखे हुए हैं। तो देर किस बात की, लगता है विपक्ष कमजोर करने के लिए ईडी का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई आखिरी तिथि घोषित की गई थी। संभवतः केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा, माई बाप अगर समय नहीं बढ़ाएंगे तो ईडी डायरेक्टर को जो कागजी काम करना है वह पूरे नहीं हो पाएंगे। देश में 6 प्रदेशों में 18 नवंबर से पहले चुनाव होना है। अगर इन 6 प्रदेशों में भाजपा को हार का सामना करती है तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में वह जनता को क्या जवाब देगी। इसलिए ईडी डायरेक्टर का क्या समय बढ़ाना चाहती है। केंद्र सरकार के पास ईडी एक ऐसा तुरुप का इक्का है जिससे कई लोग लाल डायरी के नाम पर जेल की हवा खिलाई जा सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की पार्टी को तोड़ने में जो तरीके आजमाए हैं और विपक्ष को कमजोर करने का यह प्रयास किया है, ऐसा ही कुछ बिहार में चल रहा है। नीतीश कुमार को किसी भी तरह विपक्ष से अलग करना केंद्र सरकार का मुख्य एजेंडा है। अगर शरद पवार और नीतीश कुमार को अलग कर देते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष कमजोर पड़ जाएगा और लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए विपक्ष के पास मुख्य धुरंधरों का अभाव हो जाएगा। यही वजह है कि माई लॉर्ड से विनती की जा रही है कि वो ईडी डायरेक्टर का समय बढ़ा दिया जाए। अगर समय बढ़ गया तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ईडी की दम पर ऐसा खेल खेलेगी जो कि विपक्ष को झेलना मुश्किल पड़ जाएगा। लाल डायरी और लाल रंग दोनों ही खतरनाक होते हैं। अब किस तरह की लाल का मामला चलेगा वह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वह आने वाले भविष्य के लिए देश हित में नहीं है। वहीं ईडी निर्देशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलते ही जहां भाजपा को लंबी लंबी सांसें चल रही थी वह कम हो गई और 15 सितंबर तक ईडी निर्देशक किसके इशारे पर नाचेंगे यह तो समय ही बता सकता है। लेकिन जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि किस तरह इसके बाद समय कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और ना ही कोई आवेदन स्वीकार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की फटकार लगाई और सरकार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की समीक्षा का हवाला देकर ईडी निर्देशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को रखा, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि क्या आप संदेश नहीं दे रहे हैं कि पूरी एजेंसी नाकाबिलों लोगों से भरी हुई है और संजय मिश्रा के बिना काम नहीं चल सकता है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं आता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगी, कोर्ट बंद हो जाएगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से ASGLB राजू ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी। आखिरकार कोर्ट ने जिसे अवैध घोषित कर दिया, उसी को लेकर केंद्र सरकार ने ईडी प्रमुख के मामले में बहुत जल्दबाजी की है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता तो इनका कार्यकाल लगातार 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता था। 15 सितंबर तक विपक्षी दलों पर कितने हमले होते और कौन कौन लोग लाल डायरी के चपेट में आएंगे, वही देश के प्रधानमंत्री ने इस पत्र रूप से कांग्रेस के ऊपर लूट की दुकान का ताज़ा प्रोजेक्ट बताकर राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। यह सब 6 राज्यों और लोकसभा जीतने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जनता बहुत होशियार हो गई है और लोकतंत्र को जिंदा बचाने के लिए अब वह मन से नहीं दिल से निकली हुई बोली पर विचार करेगी। मेरे देशवासियों, आपका एक एक वोट देश की तस्वीर बदलता है, इसलिए अपने वोट को बेकार ना जाने देना।
ऐसे प्रत्याशी को चुनना जो देश की सुरक्षा कर सके। सीधे बोल से मुकेश सुधेनिया।